मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की जोड़ी अब उन विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट कर रही है जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी शुरुआत कुशीनगर से की। जल्द ही सभी 60 विधानसभा क्षेत्रों का समीकरण साधेंगे जहां विधानसभा क्षेत्रों में हार मिली थी। बीजेपी ने एक खास रणनीति तैयार की है। पार्टी का फोकस 60 से ज्यादा उन सीटों पर है जहां पार्टी कभी भी आज तक विधानसभा का चुनाव जीती ही नहीं। इन सीटों पर पार्टी ने जीत की जिम्मेदारी अपने एमएलसी, राज्यसभा सांसदों, बोर्ड और निगम के अध्यक्षों, पार्टी के पदाधिकारियों को भी सौंपी है। कल से एक अभियान अपने हाथों में लिया है। प्रदेश अध्यक्ष जी जनपद कुशीनगर जनपद से कल आप लोगों ने इस अभियान का शुभारंभ किया है कि 2017 में जिन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई थी, 2022 में उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए हम लोगों के सम्मेलन प्रारंभ हुए। 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 312 सीटों पर विजय हासिल की। उस वक्त अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी 325 सीटों पर काबिज हुई। लेकिन इस भयंकर आंधी में भी लगभग 78 सीटें ऐसी थी जिस पर ना तो बीजेपी और ना ही उसके सहयोगी जीत दर्ज कर पाए। यहाँ विपक्षी पार्टियों को जीत मिली और जब विधानसभा चुनाव बेहद करीब है तो पार्टी इस रणनीति में जुटी है कि कैसे इस बार भी 300 सीटों पर कमल खिलाया जाए। इसमें खास फोकस उस वक्त हारी हुई सीटों पर है जहां 2017 में पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई। 2017 में 78 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी और उसके सहयोगी नहीं जीत पाए थे। फिर उसके बाद ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा गठबंधन से अलग हो गई तो उसकी 4 सीटों को भी पार्टी ने हारी हुई सीटों में शामिल कर लिया, जिसके बाद ऐसी सीटों की संख्या 82 हो गई। वहीं उपचुनाव में 2 सीटें गंवाने के बाद इन सीटों की संख्या बढ़कर 84 हो गई। अब इन सीटों पर जीत की अलग रणनीति तैयार की गई। बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह ने कहा कि 60 से ज्यादा सीटें ऐसी है जहां बीजेपी का कमल आज तक नहीं खिला है और पार्टी का पूरा फोकस है कि कैसे 2022 में इन सीटों पर भी कमल खिलाया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों संगठनात्मक रूप से ऐसी सीटें जिन पर बीजेपी हार गई थी, ऐसी सीटों के लिए निगम बोर्ड के चेयरमैन और राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद को उस विधानसभा की विशेष जिम्मेदारी दी है। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों कुशीनगर जिले के तमकुही राज विधानसभा के दौरे पर थे और बड़ा जनसमूह उनके कार्यक्रम में आया था। उन विधानसभाओं के विकास की जिम्मेदारी और उन विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी प्रभावी तरीके से जीते, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दौरा उन विधानसभाओं का कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो विधानसभाएं पिछली बार हम हार गए थे उनको हम फिर जीतने में कामयाब होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। बीजेपी के इस दावे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी इन विधानसभा चुनाव में अपनी सीटें बचा ले, वही बहुत है। बीजेपी से जनता परेशान है। तो मुख्यमंत्री अपने शहर को डूबने से न बचा पाए। जिस मुख्यमंत्री के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में बच्चे मर रहे हो ऑक्सीजन के अभाव में, जहां कोरोना काल के दौरान किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था, दवाई की कोई व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था न हो पाई हो। मैं समझता हूं कि किसान परेशान है, अन्ना जानवरों से परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, आम आदमी परेशान है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ढपली बजाने से नहीं होगा, भाषण देने से नहीं चलेगा। 5 साल सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों के भावना और विश्वास के छलने और ठगने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी का समय आ गया है, विदाई का वक्त आ गया है। वो सीटें जहां से बीजेपी आज तक नहीं जीती, रायबरेली की हरचंदनपुर सीट, लखनऊ की मोहनलालगंज सीट, रायबरेली की रायबरेली सदर सीट, कानपुर की सीसामऊ सीट, आजमगढ़ की आजमगढ़ सदर सीट, प्रतापगढ़ कुंडा सीट, प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट, इटावा की जसवंत नगर सीट, उन्नाव की पूर्वा सीट, रायबरेली की ऊंचाहार सीट, जौनपुर की मल्हनी सीट, आजमगढ़ की अतरौलिया सीट,
आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट, आजमगढ़ की गोपालपुर सीट, आजमगढ़ की निजामाबाद सीट। 2022 में इस बार इन सीटों पर भी कमल खिले, इसके लिए रणनीति तय करते हुए अलग अलग लोगों को प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। पार्टी के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से 4.5 साल में योगी सरकार ने काम किया है, ऐसे में पार्टी को इस बात का पूरा भरोसा है कि पार्टी उन सीटों पर भी जीत हासिल करेगी जहां अभी तक पार्टी को कभी भी जीत नहीं मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता हाथ नहीं लगी थी, उन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने बड़ी रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने खुद इसकी कमान संभाली है और सभी सांसद और विधायकों को निर्देश जारी किया गया है कि वह इन सीटों पर जाएंगे और वहां पे सरकार का प्रचार प्रसार करेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहां से बड़ी जीत हासिल हो सके। कैमरामैन राहुल के साथ अवनीश कुमार, जनतन टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।